नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम हैं फंगौता लेक पर, बढ़ने वाले हैं यहाँ से उधमपुर की ओर। पर जाने से पहले हमारे आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई, यहाँ से आगे का सफर कैसा रहा, बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तो मैं उसको बोलूँ लड़की को, मैंने कहा जी दिन चढ़े है, ये अंदर ना शीशे पे फिल्म लगा रखी है ताकि अंदर से अंधेरा दिखे, लेकिन देखो चलो मेरे साथ। मैं उसको पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर ले गया। मैं कहा ये देखो ये दिन चढ़े है, अंदर अंधेरा। कहती है पागल है पागल, कोई कौन है इधर, किसी नहीं रहा कोई। वो आ गया, प्रमोद नाम था उसका, आया। कहता क्या हो जी क्या हो, कहीं पागल है, मैं इसको बोल रही हूँ दिन चढ़े है दिन चढ़े है, एक कभी मेरे को दिखा रहा है इधर दिन अंधेरा है, फिल्म लगी है, एसी लगा है, बाहर देखो दिन चढ़े है, मैं पागल है, इसको समझाओ उसी दिन चढ़े। वो कहता कोई ना कोई, आप आओ आप आओ। तो बताओ नाम लिखाओ ये क्या। तो जब चलेगी ना वो मजाक बना, 3-4 लड़के और कहते हैं देखो साले पागल है, वो तेरी कहते हैं दिन चढ़े है, ये उसको बाहर जाके दिखा रहा है, देख दिन चढ़े है, ये फिल्म लगी है, वो चाह रही है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना, तो तू उसको दिन चढ़े दिखा रहा है बाहर। तो देखा आपने, इतने हसीन मौसम में कितनी बढ़िया लज्जतदार बातों के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है। और सिर्फ बातें आज लजीज नहीं हुई, भोजन भी आज बहुत लजीज बनने वाला है। हम बना रहे हैं राजस्थानी दाल बाटी। पंजाब में आके दाल बाटी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, क्यों सर? आपके साथ आनंद ही आनंद है जी। अरे नई नई डिशें एक्सप्लोर करते हैं हमारे साथ आनंद के साथ हम हैं। तो ये जो आप सब लोग हैं ना, ये आनंद है, और फिर हम यहाँ आ गए तो आनंद के साथ हम हैं। ये आनंद की अनुभूति तो आपने ही करवाई ना हमें। पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, और माध्यम बने आप और नए नए लोगों से मिला रहे। जैसे इनको, हमारी गीता भाभी जी, इनको तो मैं जानता ही नहीं था, और इनसे दो दिन में ऐसे संबंध बन गए। और जहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी हमें देखना है, वो बोलते हैं आप रिश्तेदार हो क्या? क्या बात है। ये अलग अलग जगह का था, आप तो लग रहे हो जैसे एक ही घर के मेंबर हो। तो ये तो नहीं, तो आपको बोलना नहीं, तो एक ही घर के मेंबर है, ओवरलैंडिंग, एक्सटेंडेड ओवरलैंडिंग फैमिली है ये। बन गए ना। वाह। तो बस चलिए, इधर तैयारी शुरू हो चुकी है, मेहता साहब का स्नान हो गया है। अब बाटी बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए उसके लिए सबसे प्रमुख चीज़ होती है कंडे, जो कि हम कल ही ले आए थे, जैसा कि आपने देखा ही। अब इन्हें यहाँ पे जलाएंगे, फिर इन पे बनेगी बाटी। तो इसमें कुछ कंडे गीले भी निकले, तो अब उन्हें छाटा जा रहा है। गीले नहीं, एक्चुअली रात को बारिश में। हाँ, अच्छा। तो हमारे राजस्थान में इनको बोले जाते हैं कंडे, पर यहाँ पे बोला जाता है पंजाब में कंडों को पाथी। पाथी बनती है गोहे से। हाँ, पाथी बनती है गोहे से। गोहा मतलब गोबर। अच्छा, गोहा मतलब गोबर। हम ये अपने साथ इग्नाइटर भी रखते हैं, जिससे कंडे जैसी चीज़ जलाने में थोड़ा आसान रहता है। तो अभी वहाँ पे कंडों का प्रोसेस चल रहा है। जब तक यहाँ पे मम्मा वगैरह वगैरह सब ने करके 20 आटे की बाटी बना डाली। बाटी अभी बनी नहीं है, बाटी तो वहीं पे जाके बनेंगी, और यहाँ पे 20 बना डाली पूरी। तो काम आप लोग करो, टीका टिप्पणी मैं करूँगा। टीका टिप्पणी मैं करूँ? टीका टिप्पणी की आदत मतलब ये देखो, नहीं, तो हम आपकी यही तो हम बोल रहे हैं। तो हम कर रहे हैं ना। मैंने क्या? आपको अजग देखो कितना अच्छा जग रहा गया। नहीं तो अच्छा, हाँ तो आप करिए, नहीं, चाहिए। ये चलिए 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 सर, आ जाओ जल्दी आओगी। मेहता साहब क्या बहुत देर से हमें बता रहे थे कि इसको ऐसे सेट करो, इसको ऐसे सेट करो। अब हमने कमान दे दी है मेहता साहब के हाथ में। अब वो पीछे हो गया। पीछे नहीं हुआ। तो मेहता साहब अब भाभी जी से बोल रहे हैं, अब मैं माफी मांगू क्या? नहीं, एक्चुअली देखो अब पूरा आ गया। थोड़ा धुआं पता नहीं
कर ली। अरे धुआं तो ये साइड हाँ तो मतलब ये हो गया या नहीं हो गया, आप तो ये बताइए। कौन सा ये हो गया, जगरा बिल्कुल तैयार तैयार है। तो फिर दो भाभी इनको क्या करना बताओ। धुआं में कर दी जाती है। और अभी इसको अभी तुम लो, देखो एक मैं करके बता। करो तो। ये सारे ये नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर, यहाँ से कच्चा है अभी। कोई बात नहीं। वो बोल सर हो गया क्या, सच में हो गया। तो जो झड़ दो जाएगी वो बाटियां धुआं में। अरे सर हो गया तो फिर झड़ लो ना आप, जर कहें। झड़ दे दीजिए भाभी। आज जैसी बनेंगे अपन वैसी सी खाएंगे मेहता साहब के हाथ की। तो जी ये बाटी गोल होके एकदम तैयार हो चुकी है और यहाँ पे भी इसका भी चूरमा बन चुका है। अब इनको इनमें डालेंगे फिर पकाएंगे। तो अभी ये बाटी आधी बन चुकी है, फिर थोड़ी देर बाद इन्हें राख में रख के पकाया जाएगा। तो जी मेहता साहब आज मतलब बाटी बनाने का दारो मदार हम मेहता साहब पे छोड़ के जा रहे हैं नीचे झील में स्नान करने के लिए। देखो और उसका वीडियो हम शूट करके इसलिए दिखाएं क्योंकि कल हम वहाँ के स्नान की सारी एक्टिविटीज दिखा चुके, तो बस फटाफट जाते हैं, स्नान करके आते हैं। फिर हमें जैसा कि सात्विक जी ने आज बताया था कि यहाँ से बढ़ना है उधमपुर की तरफ। जी सर। और मैं दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, इसमें कहीं कुछ पक्का उक्का तो पहली स्टेज वाली आपने ले ली थी, कुछ हल्का फुल्का 19 सर जो वो आपकी जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये अच्छी बनेगी तो क्रेडिट आपका है, हाँ। खराब होगी तो हमारा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपने मतलब खराब हम करके तो जी स्नान करके ये हम आ गए वापस। क्या समाचार है भाभी जी, पक गई? हाँ, पक चुकी है बहुत अच्छे से। एक निकाल के देखें। मेहता साहब ने वाकई बहुत अच्छी बाटियां बनाई हैं। मेहता साहब सर क्या बाटियां बनाई हैं आपने, शानदार। चलिए जी ये देखिए बन गई बात, बन गई एकदम। तो जी अब हमारी बाटियां बनके तैयार हो चुकी है और इनमें अब डलेगा घी। सर आपने जो बनाई बाटियां मस्त वाली। सर देखिए सब जानते हैं कि बाटी किसने बनाई है, आप बेकार में श्रेय मुझे देंगे तो उसका कोई लाभ होगा नहीं, ये जानबूझ के कर रहे हैं आपसे, आप बोलो है ना। हाँ जिससे कि मैं बोलूँ कि मेहता साहब ओ मतलब जैसे अपन घड़ी दिखाते हैं ना, बताना टाइम क्या हुआ है, नई घड़ी लेके। आपने जो कराया फिर बाद में मैंने संभाल लिया। हाँ भाई, वाह सर वाह। मतलब तो जी ये देखिए दिया आपने। कितनी लजीज शानदार, आपका भी मन जो है वो ललचा रहा होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण देखिए, मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूँ। घी देखिए आप, ये वाला ना मुझे कम बहुत है। ये नहाई हुई है, इतना भाभी ज्यादा ही डल गया ये घी। हाँ, और ये जो घी है ये वो है जो हम कल खरीद के लाए देशी गाय का, यहीं के गांव से। क्या बात है। तो इस प्रकार अति स्वादिष्ट दाल बाटी ग्रहण करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ चले उधमपुर की ओर। और रास्ते में हमें एक जगह तक साथ जाना था, उसके बाद चावला साहब को निकल जाना था कठुआ की ओर, चावला साहब और मेहता साहब दोनों को, और हमें यहाँ से डाइवर्ट हो जाना था उधमपुर की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। फ़िलहाल चलिए चावला साहब को यहाँ से कहते हैं अलविदा और बढ़ते हैं यहाँ से आगे उधमपुर की ओर। अच्छा लगा भाभी, है ना, मिलेंगे जल्दी। तो जी तो इस प्रकार से चावला साहब से हम बिछड़ रहे हैं कुछ समय के लिए। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर जाना और चलना ये सृष्टि का नियम है, उससे हम भी बंधे हुए हैं। सो बस यहाँ से बढ़ते, हमें अलग रास्ते पे जाना है। अब हम आज जाएंगे, नाइट हॉल्ट लेंगे उधमपुर में, और आप जो हैं जा रहे हैं कठुआ की तरफ। वहाँ से अनिल जी मेहता अपनी गाड़ी लेंगे और फिर जम्मू कुछ काम निपटाते हुए हमसे मिलेंगे उधमपुर। तो जी हमें पुलिस ने चेक पोस्ट पे रोका था, अच्छी खासी पूछताछ कर रहे थे, क्या करते हैं क्यों करते हैं। हमने कहा जी 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना इस प्रकार गाड़ी में रहते, तो हंसने लगे और हमें जाने दिया।
दोस्तों ये अभी हम जिस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं ये है अटल सेतु। लगभग आधे किलोमीटर का ये BRO द्वारा बनाया हुआ अपना मतलब नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार का ये अनूठा ब्रिज है। और इसकी विशेषता ये है कि एक साइड इसके तरफ आता है पंजाब और दूसरी तरफ जब इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आ जाती है J&K की सीमा। और इससे जो पूरे दृश्य और जो नज़ारे दिखते हैं ना, पहाड़, झील, पानी, मतलब आनंद ही आ जाता है। तो फिलहाल इसको क्रॉस करते हैं और एंटर करते हैं J&K। फिलहाल देखिए हम J&K के एक डीजल पंप पे हैं। यहाँ रेट आप देखेंगे तो डीजल प्राइस है 82.62 लीटर्स, जो कि मुझे लगता है वाकई हमारे राजस्थान से तो साहब बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। 90 रुपये हमारे वहाँ। अभी हम हाईवे से डाइवर्ट होके एक रोड पे आ चुके हैं जहाँ से हम एक विद्यालय जाएंगे और आज का नाइट होल्ड वहीं लेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम पहुँच गए उधमपुर और यहाँ विद्या भारती के एक विद्यालय में हम आज का रात्रि विश्राम लेने वाले हैं। मेहता साहब भी, उनको हमने लोकेशन भेज दी है तो वो भी यहाँ पर कुछ देर में आ जाएंगे और हम यहाँ रुककर कल सुबह यहाँ से आगे बढ़ेंगे श्रीनगर यानी कि कश्मीर की ओर। तो चलिए आज का दिन करते हैं पूर्ण, साथ ही करते हैं इस व्लॉग को भी यहीं पर समाप्त। कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, जल्द मिलेंगे। नमस्कार। लड्डू का भोग लगे संत करे